वो सब अब ये टाइमिंग ऐसा हो रहा है ना, वो क्या कर सकते हैं। आज ज्यादा देर हो नहीं पाएगा अपने पास, पौन घंटा ही। आपने वाक्य किए हैं क्या सभी ने? जी। किए हैं। दीदी आपने कल कौन से चैप्टर के वो कराए थे? मेरे को तो मिले ही नहीं। मैंने ग्रुप में भी लिखा। हाँ, वो जो किया है वो है। क्योंकि आपने जो पहले ये मुख बोलता है, मुखम वदति, ये तो ये करा चुके, मेरे पास लिखा हुआ था पहले से। नहीं, ये कौन से पाठ थे कल अंकल अपने चौथे दिए थे? चौथे या पांचवें, एक मिनट बताता हूँ। पांचवा पाठ, पांचवें पाठ के थे वाक्य वो तो ये जो रह गए थे ना, इसलिए वो करवाया था। नहीं तो रे कहाँ से जाएंगे? मेरे पास तो लिखे हुए थे पहले से। मैं अच्छा, नहीं वो शायद आपको बाद में पढ़ाया था ना, तो आपको इसलिए पांचवें पाठ के थे। हाँ। आप बाद में आए थे, बाद में पढ़ाए थे, इसके कारण आपके पास। क्योंकि उसके बाद अभी मेरे को समझ नहीं आया, मैंने किए ही नहीं। अच्छा ठीक है। और 14वें पाठ के अभी करने हैं ना? तो 14वें पाठ में भी वो कुछ संस्कृत से हिंदी वाले बाकी थे अपने। 14वां पाठ पूरा नहीं हुआ था? नहीं, उसमें जो 20 नंबर का है, स्वश्रु जामातरी स्नेहति, यहाँ से पहले लेके तो याद करने के लिए बोला था, आपने याद किया है क्या? यहाँ से 4 तक ये होमवर्क में दिए थे, संस्कृत से हिंदी करने के। 20 नंबर का है, उसमें स्वश्रु जामातरी स्नेहति। तो वो तो बाद में किए। क्योंकि पहले बुक में भी संस्कृत से हिंदी है, फिर हिंदी से संस्कृत है। एनीवे कोई हर्ज नहीं है। कर लेते हैं। नहीं करेंगे तो सही, तो पीछे का पूरा कहाँ से शुरू करना है ये अभी ये निश्चित हो रहा है नहीं, ना। वो तो काफी आगे तक हो गया था। तो ये जो कल लिखा है वो वो तो करते हैं पीछे आज। का है। हाँ, पीछे पीछे का का चल रहा है ना, 14वें पाठ का वो करते, फिर उसके बाद आगे का करते। हाँ ठीक है। 14वें पाठ के निकालो। आपको याद करने के लिए बोला था, याद किया? ये प्रश्न किए थे। हाँ ये पहले 13 वाक्य लिखाए थे। हाँ, नहीं वो है, हाँ गुरु शब्द याद करने के लिए बोला था, हाँ किया? गुरु। हाँ गुरु। बोलो आप। अंकल बोलिए आपकी। अच्छा। गुरु गुरु गुरुवः प्रथमा, गुरुम गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरुवा संबोधन। जी पहले भाभी आपको याद है, बोलो आप। गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन। नमन भैया भाग गई। मधु शब्द बोलना है। मधु शब्द अंकल आप ही बोलना, क्योंकि वो निकल गया। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा,
मधु मधुनि मधूनि द्वितीया, मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधुनां षष्ठी, मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी, हे मधो या हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। संबोधन संबोधन का एक वचन दो घेते, एक हे मधो हे मधु। मधु। उसके बाद कर्तृ शब्द बोलना। कर्तृ कर्तृ कर्तॄणि कर्तॄणि प्रथमा, कर्तॄणि द्वितीया, कर्तृणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः द्वितीया, कर्तॄणे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी, कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी, कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी, कर्तॄणि कर्तॄणोः कर्तृषु सप्तमी, हे कर्तर, हे कर्तृ, हे कर्तॄणि, हे कर्तॄणि संबोधन। नेता शब्द बोले अंकल आप। नेता मैं नेता बोलूं? नेता नेतृ शब्द। मैं बोलूं? हम्म नेता नेतारौ नेतारः प्रथमा, नेतारं नेतारौ नेत्रीन् द्वितीया, नेत्रा नेत्रीभ्यां नेत्रीभिः तृतीया, नेत्रे नेत्रीभ्यां नेत्रीभ्यः चतुर्थी, नेतुः नेत्रीभ्यां नेत्रीभ्यः पंचमी, नेतुः नेत्रोः नेत्रीणां षष्ठी, नेतरि नेत्रोः नेत्रिषु सप्तमी, हे नेतर हे नेत्रौ हे नेत्रः। संबोधन। भ्रातृ शब्द। भ्रात भ्राता भ्रातारौ भ्रातारः प्रथमा, भ्रातारं भ्रातारौ भ्रातॄन् भ्रातरम भ्रातरम अलग चलता है। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः प्रथमा, भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन् द्वितीया, भ्राता भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः तृतीया, भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः चतुर्थी, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पंचमी, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां षष्ठी, भ्रातरी भातरी भात्रोः भातृषु सप्तमी, भ्रातृ भ्रातृ भातृ नाही भ्रातृ काल पण म्हटलं होतं तुम्हाला। भ्रातृ शब्द आहे भ्रातृ। भ्रातरी भ्रात्रोः भ्रातॄणां भ्रातरी भ्रात्रोः भ्रातृषु सप्तमी, हे भ्रातर हे भ्रातृ, आता है कि नहीं, ये भ्रातर हे हे भ्रातरौ हे भ्रातरः संबोधन। ठीक। अब वो वाक्य 14वें पाठ के एक बार उसको खत्म करते तो दिमाग से पूरा हो जाएगा। देवताभ्यो बलि मेच्छति जहाँ पर लिखा है उसके आगे ये हिंदी के वाक्य उस टाइम नहीं दिए गए थे तो अभी लेना है। हरी वही है ना? हाँ कल का। हरी अपनी वाणी से मित्र को आनंदित करता है। वाणी से मित्र को आनंदित करता है। अंकल हरि कर्ता कौन है? हरि कर्ता हरि है और हाँ। क्रियापद क्या है? आनंदित करता है। आनंदित करता है। और वाणी से क्या है? वाणी द्वितीया साधन। और मित्र को? मित्र को हाँ कर्म। कर्म हो गया बराबर। तो क्या हो गया वाक्य? हरि हरि वाचया स्ववाचया मित्रम मित्रम
आह्लादयति, आनंदित करना, आह्लादित करना चलेगा, बरोबर है। बराबर। तो और आह्लादयति, या तो फिर मोद लेंगे तो फिर मोदते ऐसा नहीं। आह्लादयति, आह्लादयति, आह्लाद, आह्लाद, यति आह्लादयति आह्लादयति, आएगा ना। दशम दशम गण का है। संधि हरिस्व, हरि, हरि हाँ। और यहाँ पर सा हम्म, बस। और वाचिया में ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, वाचिया। नहीं, विसर्ग नहीं है उसमें। वाचय तृतीया है ना, वाचिया वाचय तृतीया है, वाचया, तो वह उसके तृतीया है, विसर्ग नहीं है ना। वाचिया में तृतीया है। तृतीया में वहां पर चतुर्थी विसर्ग में- कहाँ है? पंचमी षष्ठी में विसर्ग आता है, वाचायाहम। वाचा शब्द स्त्रीलिंगी है और वो किसके जैसे चलाना है? माला जैसे, तो माला याहा। और तृतीया क्या है? मालया। माल्या, अच्छा ओके ठीक है। हरि ही सोवाचया मित्रम। अब यहाँ पर क्या बनेगा? म है तो ये म में मित्रम, अ मिल हाँ, जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माल्हादयति। दीदी इसमें हम्म, मोदते बोला था तो ये नहीं होगा, क्योंकि मोदते में आनंद होना और ये और आनंदित आनंद करता कर। है, ऐसा है। खुश, और हाँ, खुश करना और दूसरी खुश होना जैसे अंतर है वैसे हाँ, अंतर है। और दूसरी बात यहाँ पे, जैसे हम लोग स्वीय यूज करेंगे तो फिर क्या आएगा अगर स्वीय यूज करते हैं हम्म, अपनी के लिए? स्वीय, विशेषण स्वीया करना पड़ेगा। स्वीया, स्वीय नहीं, स्वीय स्वीयया, शब्द है ना, स्वीयया, स्वीया करके स्वीयया वाचया मित्रम आह्लादयति करना, या स्वकीयया वाचया मित्रम आह्लादयति। वो स्वकीय शब्द विशेषण है ना, दोनों भी। स्वकीय, स्वीय विशेषण है, स्वकीय नहीं मालूम। स्वकीय भी विशेषण है, स्वकीय विशेषण है। तो दोनों भी वैसे ही चलाने हैं, इसलिए मैंने वो सरल करने के लिए आपको स्व दे के रखा है, तो स्व डाल, ज्यादा अंतर नहीं है। और स्वमित्र को लिखना क्या फिर? मित्र को, स्वमित्र को, अपने मित्र को। अपना मित्र, स्वमित्रम, बराबर, वहां नहीं लिखा था। अगर उसमें अपना मित्र लिखना है तो उसमें स्वीय का क्या आएगा? स्वीयम मित्रम, स्वीयम नपुंसक नहीं मित्रम। करना। स्वीयम मित्रम, स्वकीयम मित्रम, प्रियम विशेषण, हाँ, विशेषण है ना वो दोनों भी। विशेषण। स्वीय भी विशेषण है और स्वकीय भी विशेषण है, इसलिए स्वकीयम मित्रम या स्वीयम मित्रम। आगे भाभी। नगर हम्म, नदियों से वेष्टित है, घेरा जाता ऐसा है, ही था ना? घेरा हाँ, जाता है। नगर नदियों से घेरा जाता है। अच्छा, हाँ, घेरा जाता है। घेरा जाता है। हे कौन सा कर्तरी वाक्य? कर्मणी वाक्य है। कर्मणि। कर्मणी है पहला, तो घेरा जाता है ना। तो नगर क्या आएगा फिर? कर्म क्या है यहाँ पर? नदियों से वेष्टित हो जाता है। एक मिनट दीदी, हम्म, अ, यहाँ पे नगर है कर्ता और हम्म। नदी भी ही ये साधन। कर्मणी वाक्य में क्या होता है? कर कर्म है वो कर्ता होता है। हाँ, तो कर्म हो गया ना यहाँ पर, नगर हो गया अच्छा, कर्म। कर्म तो कर्म क्या है? एक दो कितने हैं? एक, एक, तो क्या आएगा यहाँ पर? पूरी। पूरी नगरम। लिखा है पूरी। अच्छा, पूरी दीर्घ लिखा होगा ना वहाँ पर, हाँ, दूसरी। पूरी। हम्म, नदी भी ही नदी भी ही, परिव्रियते। बराबर, परिव्रियते। पूरी दीदी एक मिनट, नदी वापस भी, जरा, वो नगर आपने क्या बोला था? नगर है वो कभी कर्म बोलना कि कर्ता बोलना उसको? यहाँ पर कर्मणि प्रयोग में कर्म होता है और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, वो कर्ता नहीं होती है, कर्म हाँ, से लेकिन है। बोलते टाइम उसको अभी क्या बोलना है? जैसे आपने पूछा आगे नगर क्या है, तो कर्म बोलना है, कर्म कर्ता है, बोलना है? कर्म ही बोलना कर्मणि है। प्रयोग में कर्म ही बोलना है। हमने सामान्य नियम यह बताया था, इसलिए मैंने शायद पीछे बताया होगा कि प्रथमा विभक्ति कर्ता की होती है, लेकिन वो कर्ता पुल्लिंग भी हो सकता है, कर्ता कर्तरी वाक्य का कर्ता अलग हो सकता है, कर्मणी वाक्य का कर्ता अलग हो सकता है।
यहाँ पर कर्मणी वाक्य होने से कर्मणी प्रयोग में कर्म ही करता है। अलग ही होगा दोनों का, संधि कुछ कोई होगी संधि नहीं होगी। बराबर। अ, आगे दीदी एक मिनट, अभी एक शंका आई थी। जैसे कथमचित हम लोगों ने कल किया था ना, तो म हम लोगों ने तो अनुस्वार के जैसे लिया, अनुनासिक है करके लिया, लेकिन प फ ब भ म है तो उसका कुछ भी नहीं होता है ना, म के आगे है तो कुछ नहीं होगा। क्या है इसका मतलब क्या नाम? कथम प्लस चित। हाँ, कथनचित है। ठीक, आगे। हाँ, तो ये है अनुनासिक है करके वो च का जो अनुनासिक है वो म में कन्वर्ट होगा, वो म की जगह आएगा। लेकिन प फ ब भ म है तो उसमें तो कुछ होता नहीं, क्योंकि तालव्य और मूर्धन्य, क्या इस तालव्य मूर्धन्य की दंतव्य। संधि नहीं करनी है। आगे यहाँ पर च हो, यहाँ पर त हो, यहाँ पर ट हो, ये म के स्थान पर वो अंतिम उसका अनुनासिक करना है सिर्फ। हाँ इतना ही उसका अर्थ है। हाँ। च है तो च वर्ग का अंतिम होगा म के स्थान पर। त है तो त का जो अनुनासिक है उसका यहाँ पर होगा। न यहाँ पर ट है तो उसका न अनुनासिक है। इतना ही उसका ये है। इसलिए च है, इसलिए यहाँ पर य आएगा। अब ये ऐसे, अब इसको जोड़ेंगे तो कथनचित बनेगा। आगे का वाक्य अंकल। क्षमा से मनुष्य मन की स्वस्थता प्राप्त करता है। क्षमा से मनुष्य मनुष्य मन की स्वस्थता मन की प्राप्त करता है। स्वस्थता प्राप्त करता है। मन कर्ता कौन सा है? मनुष्य कर्तरी करता कर्मणि है, कौन सा वाक्य है? कर्तरी कर्तरी है। कर्ता कौन है? मनुष्य। मनुष्य करता है। हाँ। क्षमा से क्या है? मन की स्वस्थता कर्म है, मन की प्राप्त करना। स्वस्थता कर्म। हाँ, हाँ, प्राप्त करना क्रिया, क्रियापद। हाँ, क्रियापद। तो क्या आएगा? नरा नरा हाँ, ठीक इसे है। नरा एक वचन प्राप्त नरा। करता है। नरः। हाँ, हृदयस्य और हाँ, और हृदय। हाँ, हृदयस्य स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम क्षमायाः स्वास्थ्यम क्षमायाः लभते। लभते। पंचमी लगा है, मेरे ख्याल से पंचमी चाहिए। पंचमी षष्ठी है। हाँ, पंचमी ही चाहिए। क्षमा क्षमा या से पंचमी, तृतीया चाहिए ना दीदी? हाँ, वही तृतीया प्रश्न था ना? मेरे को। किसका? क्षमा मन की से। क्षमा से, क्षमा के द्वारा ये मनुष्य मन तृतीया की होना चाहिए, स्वस्थता, पंचमी ऐसा होना नहीं। चाहिए। पंचमी ही होगी ना यहाँ पर तो। पंचमी। क्षमा के द्वारा मनुष्य मन की स्वस्थता प्राप्त करता है नहीं, क्षमा के ओके। कारण वह मन की स्वस्थता प्राप्त कर रहा है, इसलिए पंचमी। कारण अर्थ आ रहा है ना उसमें, क्षमा के निमित्त से, क्षमा कारण के अर्थ में कारण। हाँ, तो क्षमा कौन सी क्षमेमुळे तृतीया असं चतुर्थी म्हणतो ना। कारण अर्थामध्ये मी काय कारण अर्थ में मैंने क्या बोला था कि तृतीया चतुर्थी पंचमी बैठती है, लेकिन यहाँ पर अभी आपने को पंचमी अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पर तृतीया भी लेते, चतुर्थी भी लेते, तो ही तो गलत है वाक्य, ऐसा नहीं है, सही है। अच्छा, क्योंकि कारण अर्थ है ना, वो भी सही क्षमा है। के कारण, क्षमा के निमित्त से, तो ये कारण अर्थ वाले जो है ये तीनों विभक्तियों में चलती है। तो आप तीनों भी लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं है, ज्यादातर पंचमी लगाया जाता है कारण अर्थ चतुर्थी में, भी लगा पंचमी सकते भी। मतलब। हाँ, आता है दीदी और शास्त्र एक, में। हाँ, यहाँ पे स्वस्थम लभते आना चाहिए ना? स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम, का अर्थ है, स्वास्थ्यम का स्वस्थता ये और स्वास्थ्य आरोग्य, मतलब अलग अलग दिया है उन्होंने, स्वास्थ्यम, मालूम नहीं। स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम शब्द दिया है ना उन्होंने इसमें। स्वास्थ्यम। स्वस्थम भी दिया है दीदी, दोनों दिया है। स्वास्थ्यम कहाँ पर दिया अभी? पीछे से देखना। स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम दोनों को होगा फिर। नहीं, वो क्या है, स्वास्थ्यम स्वस्थता। स्वस्थता के स्वस्थता का मतलब स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य। स्वस्थ का भावाची हाँ, नाम ही स्वस्थता का स्वास्थ्य। मतलब ही स्वास्थ्य होता है। वो भावाचक एक नाम मिनट नहीं दीदी, है। हाँ देखिए, स्वस्थ, स्वस्थता यानी शांत स्थिर, ऐसा लिखा है उन्होंने। पेज नंबर 170 पे लिखा है स्वस्थ। और स्वास्थ्य का स्वस्थपना, वो भाव आ गया ना, वो नपुंसक लिंगी है और ये स्वस्थपना, हाँ वो विशेषण है, तो क्या यूज करना है? स्वस्थ नपुंसक लिंग, स्वस्थपना।
स्वास्थ्य, स्वस्थपना, तो यहाँ पर स्वस्थता नहीं स्वस्थपना ही ले रहे हैं ना। जहाँ पर स्वस्थता वगैरह प्रत्यय लगाया जाता है वो तो दीदी वो अंतकरण को तो पना शांतता पाता है, ऐसे आएगा ना। अंतकरण है तो मतलब मन से शांतता पाएगा वो। तो शांतपना यानी शांत स्वरूप ले रहा है उसका वो। जैसे हाँ। तो का अर्थ करते हैं ना हम, जैसे वहां स्वस्थता का अर्थ होता है। स्वस्थ का भाव जो है वह स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थता में स्वस्थ नहीं लेना है, स्वास्थ्य ही लेना है। विशेषण किसका विशेषण करेंगे आप? स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थता। मन का है ना दीदी विशेषण का वो, तो फिर वो विशेषण है तो फिर वो स्वस्थम विशेषण है और स्वास्थ्य शब्द है। स्वस्थम मनम नहीं, विशेषण नहीं, मन की स्वस्थता। नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं ना, शांत हृदय का कैसे अर्थ करेंगे? वो वो नहीं तो बैठ फिर रहा है ना। वो वाक्य भिन्न हो गया। शांत हृदय, हाँ, शांत अगर शांत, विशेषण है तो अलग चीज है। यहाँ हाँ, पर मन यहाँ से की मनुष्य स्वस्थता है, मन की अब मन की स्वस्थता स्वस्थता यह है। विशेषण नहीं बन रहा है ना यहाँ ये पर। विशेषण नहीं है, ये मन की अच्छा स्वस्थता है। दीदी ये जरा वाक्य स्वस्थता दिखाना। मन का विशेषण है क्या? मन का विशेषण लग रहा है क्या स्वस्थता? नहीं, मन की विशेषता नहीं है, मन की स्वस्थता है। हाँ, मन की हाँ, तो स्वस्थता। इसलिए वो स्वास्थ्य ही वहां पर लेना है, स्वस्थ नहीं लेना। ये दीदी 1 मिनट दिखाना जरा। हम्म। और यहाँ पे अगर नृ शब्द यूज करेंगे तो नृ, नरौ, कौन सा? नर, नृ, नृ मनुष्य के लिए ना आएगा ना, क्या हाँ? आएगा वहां पर? नृ, नरौ, नराः आएगा क्या? ना नरो नर प्रथमा नरम नरो नृण द्वितीया नरेन, काय आएगा? ना ही आएगा ना नरो नर, ना आएगा ना। इस प्रकार नृ, ये नुः, वाला ना आएगा। अच्छा, र, मातृ जैसे नर किसके जैसे चलाना है? नेत्रा बनता है। भ्रातृ हाँ, देवरून रू, हाँ, तो भ्रात्रा बनता है इसका भी। दीदी बराबर है ना। ना, ना नरौ नरः। अब यहाँ पे मैंने पहले मनुष्य ना एक बोला वचन था। है क्या? हाँ मनुष्य एक वचन है ना यहाँ पे, हाँ तो ना आएगा। हाँ, ना आएगा। मैंने हाँ बराबर ना आएगा। एक विषय ना नरो नर, ना आएगा। ना नरो नरः प्रथमा नरम नरो नृण द्वितीया नृण रुभ्यम रुभ्य ना। इसमें लभते भी आ सकता है, अधिगच्छति भी आ सकेगा। क्रियापद आपको जो हाँ, अच्छा दोनों वहां का पर अर्थ हो गया, प्राप्त बैठा होता है। है next। दीदी अभी संधि संधि कुछ है? अरे गेलो, बोलो आप। नहीं, संधि कुछ नहीं है। नहीं है ना। नहीं, नहीं, चलिए आगे। सूज्ञ मनुष्य पृथ्वी से। सोग्य मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ग को या स्वर्ग जाता है। डायरेक्ट बोलना है कि स्वर्ग जाता है। कर्ता कर्म हाँ। पहले बोलना। सूज्ञ मनुष्य कर्ता, स्वर्ग जाता है क्रियापद, पृथ्वी से अलग होता है ना, पृथ्वी से मतलब पृथ्वी से अलग हो रहा है, तो पंचमी आएगी। और स्वर्ग कर्म बराबर, यानी जाता यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो स्वर्ग पर। स्वर्ग हो गया कर्म, और प्रज्ञा ये पृथ्वी ध्रुव वस्तु है इसलिए वहां से वो अलग हो रहा है, इसलिए हो गया पंचमी। आगे प्रज्ञा प्रज्ञ, मी प्रज्ञा लिहिले। वो हिंदी में ज्ञ बोलते हैं। नहीं प्रज्ञा एक शब्द आया था प्रज्ञा। बहुवचन। बहुवचन नहीं बहुवचन के हिसाब से नहीं। प्रज्ञा, अच्छा वैसे बोल रहे क्या आप? ओके। बहुवचन है। हाँ बहुवचन नहीं, एक प्रज्ञ आएगा ना। नहीं मैं प्राज्ञ बोलना चाहिए था। ठीक है। मैंने नहीं बुधार, लेकिन दीदी बुधार नहीं वैसे लिखा। भी बहुवचन आएगा क्योंकि जाता है बहुवचन नहीं, जाते हैं ना दीदी, जाते जाते हैं आएगा। हैं, स्वर्ग को जाते हैं, बहुवचन है तो फिर बहुवचन है। बहुवचन है। तो प्रज्ञा जाते हैं तो यहाँ पर प्रज्ञा। मह्या मही लिया दीदी पृथ्वी का। मह्या स्वर्गम
स्वर्गम गच्छन्ति स्वर्गम गच्छन्ति गच्छन्ति। संधि दोनों विसर्ग का लोप होएगा। विसर्ग लोप होगा। पहला तो विसर्ग के पूर्व में आ है, आगे मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का लोप करेंगे। लोप। और यहाँ पर भी विसर्ग के आगे नहीं स नहीं स है, है, स है तो यहाँ पर क्या होगा विसर्ग का स होगा या तो ऐसे ही रहेगा। नहीं तो वैसे रहेगा। आप जो करना चाहो कर सकते हो। होगा वाक्य। हाँ। अंकल आप वशिष्ठ अरुंधति के साथ आता है। वशिष्ठ के साथ अरुंधति आता है। के साथ आता है। वशिष्ठ कर्ता वशिष्ठ आगच्छति कर्ता आता है कर्मपद और अरुंधति और के साथ वह अरुंधति के साथ कर्म अरुंधति साथ लिखना है। साथ के लिए जो लिखेंगे उसकी सह सह और सह के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीय। बराबर। तो क्या आएगा यहाँ पर? वशिष्ठ वशिष्ठः वशिष्ठः अरुंधति सह आगच्छति। अरुंधति ये करना पड़ेगा। अरुंधत्या होगा फिर वो। अरुंधति नदी के जैसे चलेगा ना। हाँ अरुंधत्या करेक्ट। अरुंधत्या करना पड़ेगा ना। अरुंधत्या सह आगच्छति सह आगच्छति। सार्धम समम साकम कोई भी आ सकेगा ना। कोई भी। अरुंधत्या सह आगच्छति। आगच्छति। करता ये आप संधि क्या होगी? वशिष्ठ ये ओ वशिष्ठ का ओ हो जाएगा वशिष्ठो। क्यों? विसर्ग के पूर्व में क्या है? बाद में आ है। अ है। पूर्व में आ है, बाद और में बाद भी में आ है। है। तो ओ इसका क्या होगा? वशिष्ठो बराबर वो ही हो गया। वशिष्ठो। इसका और ये विसर्ग के पूर्व द्विखंड में चिन्ह हो जाएगा या हाँ अब ये ओ आया इसलिए इसका हाँ। द्विखंड चिन्ह किया। द्विखंड तो चिन्ह हो यहाँ से जाएगा। अ हटाया मैंने। ये जोड़ना है इस वाक्य। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सह है, हाँ यहाँ पर जुड़ आ जाएगा। है, ये भी जुड़ जाएगा तो यहाँ पर सहा होगा। सहा पूरा जोड़ के लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो छोटा है इसलिए आपको इसमें में ही समझाना। राम राम अपने लड़कियों के लिए आभूषण देता है। अपने लड़कियों को लड़की को आभूषण देता है। देता है। राम करता अपनी लड़कियों को संबंध आभूषण देता है। आभूषण अपनी कर्म। लड़कियों को संबंध क्यों? अपनी लड़कियों को आभूषण के साथ संबंध है इसलिए बोले। अपनी का स्वयं है। नहीं दीदी नहीं दो गलत कर्म हो गया। अपनी लड़कियों के लिए चतुर्थी आएगा। द्विकर्मक है यहाँ। बराबर। तो पहले आप आभूषण देता है। अब यहाँ पर द्विकर्मक बोल रहे अंकल दीदी। द्विकर्मक करवाएंगे वैसे का ही अच्छा है तो द्विकर्मक आना चाहिए ना। किसको और क्या दे रहा है? किसको और क्या दे देना? यह जो दा यह धातु द्विकर्मक धातु है तो यहाँ पर दोनों कर्म ही बनेंगे। किसको और क्या। लेकिन यहाँ पर देने के लिए जिसको दिया जाता है उसकी चतुर्थी हो। हाँ होती है। इसलिए ये तो इसमें चतुर्थी आ गई, कैसे में द्वितीय आएगी। किसको दे रहा है? पुत्रियों दोनों का द्वितीय नहीं होएगा। हाँ दोनों का वैसे द्वितीय नहीं। दोनों कर्म ही है लेकिन नियम आके गया ना। दा यच्छ धातु का प्रयोग करना होगा तो जिसको देना है उसकी चतुर्थी करनी पड़ेगी।
ओके इस नियम के अनुसार वहां द्वितीया होने पर भी संस्कृत में उसको चतुर्थी करना है। तो क्या वाक्य होगा दीपाली भाभी? रामः स्वकन्या राम रेखा काकी बोल रहे हैं। रामः स्वकन्यानां भूषयति। कन्या कन्यानां कन्यायी कन्या शब्द का चतुर्थी कन्यायी होता है और कन्या भूषयति आणि आभूषण भूषण भूषयति। आभूषण ये कर्म है, क्रियापद नहीं है, वो देना ये हो क्रियापद है। आभूषण क्या है? कर्म है, देता कर्म यह है। क्रियापद है। तो फिर आभूषण राम अपनी कन्या को, राम करता हो गया ना, देता है यह क्रियापद है। कौन दे रहा है? राम दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने लड़कियों को दे रहा है। लड़की क्या दे रहा है? आभूषण दे आभूषण रहा है। तो हम क्या? यहाँ पर दा क्रियापद को देना, इस क्रियापद पे भी दा धातु का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां हाँ। पर हमको क्या लिखना है कि जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो लड़कियों के लिए कन्या शब्द आया है, तो कन्या की चतुर्थी होगी कन्या यही। कन्या और तो आभूषण कन्या के लिए भ्या आभूषण होगा क्योंकि कन्या बहुत बहुवचन सारी है है। क्या? हाँ बराबर हाँ। बहुवचन है। कन्या कन्या पे होगा। कन्याभ्यो स्वकन्याभ्यः। तो हाँ, कन्या सो लिखो आप, चलो वहाँ पर सो है ना। और दीदी पुत्री भी यूज करेंगे क्योंकि अभी इसमें इकारांत शब्द के लिए दिया था, तो हाँ, चलता स्वपुत्रीभ्यः भी है। करेंगे। पुत्री करो तो क्या आएगा? पुत्री का स्वपुत्रीभ्यः। स्वपुत्रीभ्यः लिखो। हाँ। स्वपुत्रीभ्यः आगे अलंकारान अलंकारम, या बहुत सारे अलंकारान अलंकार बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे तो बहुत सारी है ना। आभूषण म्हणजे अलंकारान अलंकारान दायच्छते दा का यच्छ बनता है तो यच्छति हुआ। यच्छति रामः स्वकन्याभ्यः स्वपुत्रेभ्यः अलंकारैः यच्छति। अलंकारान। दीदी आपने जो नियम बोला था वो तो चतुर्थी विभक्ति में नहीं आया। वहां पर दिया है, मैंने उस टाइम भी बताया था, वो नियम रह गया है, लिखवाना रह गया, बताए बहुत बार। मैं आभूषण कर्म हो गया का तई? आभूषण कर्म हो गया का? हाँ, आभूषण कर्म। क्योंकि प्रति तो पंचमी में आया है, प्रति के लिए 5 बदले में है तो वो पंचमी है। दायच्छ के लिए भी आता है, जिसको देने उसकी चतुर्थी। मोदकान उसके लिए दायच्छ अच्छा, आया है, चतुर्थी में आया तो है वो, लेकिन लिखा नहीं है शायद पिछले बार मैंने उसको। या तो के लिए लिखा है करके होगा, के लिए किसको दिया है संप्रदान, वैसा हो सकता है फिर। लेकिन ये दान के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है की चतुर्थी हाँ, वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। अभी यहाँ पे तो भिखारी वगैरह दिया था हम लोगों ने, भिखारी को भोजन देना, लेकिन अपने कन्याओं को भी संतुष्ट करते तो दिया ही हो गया, तो उसके लिए वो पहले से दिमाग में बैठे हुए बात है। दायच्छ जिसको देने उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, बस। अब उस अर्थ वाले जो भी धातु आएंगे वहां पर जिसको देना है उसकी चतुर्थी आएगी। हो गया? अब इसके संधि करो आप। इसकी संधि रामस्व कन्याभ्या। बस हो गया, बराबर। आगे आलं, थोडं लक्षात आलं ताई. छान 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 छान. करा, प्रयत्न केला की सगळं येतंय. प्रयत्न करावे लागते तुला फक्त. हाँ, पुढं यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग के पूर्व में ओय और आगे क्या है? ओ. तो विसर्ग का विसर्ग ओ होणार. ओ होणार. और यहाँ पर ओ है तो इस ओ का द्विखंड चिन्ह करना. हाँ, इस प्रकार लिखना है वाक्य. आलं. आगे वशिष्ठ राधा महिषी. वह अपना शरीर माला वह
अपना शरीर मालाओं अपना से शरीर मालाओं से शोभित करता है। करता है। मालाओं से शोभित करता है। वह कर्ता हम्म। शरीर वह कर्म शरीर स्व कर्म शरीर कर्म और अपना शोभित स्व करता है क्रियापद क्रियापद और मालाओं से तृतीया तृतीया बराबर। माला ये साधन हो गए ना। साधन। जैसे स्वर्ग ध्रुव है, मित्रित माला ध्रुव वस्तु नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ेगा। अभी अपन 2 वाक्य देखे ना जहाँ पर पंचमी तृतीया ऐसा आपको लग रहा था। जैसे यहाँ पर अभी कौन सा वाक्य गया हमने, पृथ्वी से, पृथ्वी स्थिर है। दीदी थोड़ा सा आपका वॉल्यूम बढ़ा है। बढ़ाना है, हाँ मतलब बढ़ाने थोड़ा के लिए सुनने में। कुछ नहीं। हाँ, ये माइक लेना पड़ेगा सिर्फ इसको। हाँ। तो यहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि पंचमी कब लगाना और तृतीया कब लगानी है। हाँ। तो उसमें एक सामान्य अभी समझ में ऐसा आ रहा है कि जैसे ध्रुव वस्तु के लिए हमने क्या किया, स्थिर जो वस्तु है वहां से कोई अलग वस्तु हो रही है तो पंचमी लगाते हैं, बराबर। तो अब यहाँ पृथ्वी है और कौन सा उदाहरण आया अभी पंचमी, जैसे पृथ्वी से स्वर्ग जाते हैं तो पृथ्वी स्थिर हो गई ना, स्थिर मग पृथ्वी ते स्थिर है इसलिए हाँ। पंचमी लगाया वहां पर हमने। अभी और कौन सा उदाहरण, क्षमा क्षमा से। क्षमा क्षमा से क्षमा तो क्षमा यह ध्रुव वस्तु से वह मनुष्य क्षमा से मनुष्य मन की स्वस्थता प्राप्त करता है। तो करता है। ध्रुव वही तो क्षमा ध्रुव वस्तु, मुझे भी वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो ध्रुव वस्तु कहाँ से क्या लेना। तो एक एक अपने- इसमें समझ में आता है, जैसे पृथ्वी में समझ है कि पृथ्वी ध्रुव वस्तु है हाँ और वहां से वो निकल रहा है, उसी तरह क्षमा। क्षमा को भी ध्रुव लेना पड़ेगा और उससे वह मनुष्य की मनुष्य अलग हो रहा है। यानी क्षमा से मनुष्य से मनुष्य, क्षमा अलग हो रही है क्षमा ऐसे- हाँ एक्चुअली तो क्षमा तो प्राप्त कर रहा है, क्षमा तो कर रहा दे है, रहा है। दे रहा हाँ है। ले रहा है ना, वहां से कहाँ से ले रहा है, लेकिन वो कहाँ से ले रहा है, वो क्षमा या ध्रुव हो गया ना, जहां से ले रहा है वो। क्षमा यदि वो की जा ध्रुव रही है, क्षमा की जा रही है ना, दूसरे को वहां क्षमा पर कर रहे। स्वस्थता प्राप्त करतो ना तो। हाँ क्षमा क्षमा से क्षमा क्षमा से। करने से वह मन की स्वस्थता प्राप्त कर रहा है। हाँ। तो मन की स्वस्थता यानी क्षमा वह एक ध्रुव वस्तु है। क्षमा क्या बोलेंगे उसको अभी, एक गुण क्षमा हो से गया, गुण हाँ या कुछ हाँ उसका ऐसा विशेष। लगता है क्षमा को ध्रुव करके वह यदि ध्रुव नहीं होती तो उससे वह मन की शांतता नहीं प्राप्त करता। प्राप्त यदि वो चंचल रहता तो वहां से वो मन की स्वस्थता या मन की शांतता प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। वो बहुत सारे हिंदी में, जैसे मराठी में थोड़ा समझ में आता है कि से लगाने से वहां पर दोनों में भी प्रत्यय अलग अलग है, तृतीया में और पंचमी भी। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा से होने से वो क्या है वो समझ के ही करना पड़ेगा। कई जगह समझ में आता है, कई जगह थोड़ा सा हिंदी में क्या लगाना वो समझ में नहीं आता है। और त्यांनी इथं वाणीने दिलं होतं ना, वाणीने वाच्य या वाणी, तृतीया वाणी से करता है, अपनी वाणी से आनंदित करता है। तो मराठी में समझ में है ना, ने लिखा है इसलिए वो पंचमी नहीं हो सकता, वहां पर तृतीया करनी है। लेकिन क्षमा से यहाँ पर तो पंचमी लिख रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए पंचमी कर रहे हैं। क्षमा ने, क्षमा के द्वारा ऐसा कुछ लिखते वहां पर तो तृतीया समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तृतीया नहीं लिखी है हिंदी मराठी में, तो इसलिए उस मराठी में समझ में आता है। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वहां पर क्या तृतीया भी लगाना। हो सकती है। हाँ तृतीया भी हो सकती है। अब सह आप हिंदी वालों आप कैसे समझते हैं, एक बार किसी से आप हिंदी नहीं, टीचर आपके पास उसको किसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं क्षमा के द्वारा। क्षमा के हम्म, द्वारा जब कहेंगे तो वो तो तृतीया हो गई। हाँ क्षमा के बराबर। द्वारा मनुष्य मन की स्वस्थता प्राप्त करता है, वो तो तृतीया हो साधन, जाती है। हाँ, तो इसलिए साधन हो मैंने गया। वहां पर क्षमा से कहे तो वो कारण अर्थ में मैंने बोला भी ना, कारण अर्थ में तृतीया चतुर्थी पंचमी लगती है, तो यहाँ पर उन्होंने पंचमी ली है। ऐसा कारण अर्थ में हो तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि पंचमी लगा सकते हैं या तृतीया भी लगा सकते हैं, चतुर्थी भी लगा सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा था अभी कि क्षमया क्षमया नरह या नरा जो भी लिखा है आपने हृदयस्य हृदयस्य स्वास्थ्यम लभते, ऐसा भी लिखा तो गलत नहीं है।
क्योंकि वहां पर कारण अर्थ लिया आहे म्हणून. मराठी में पासून लिहिलं असेल तर पण ते कारणच आहे ना. त्या क्षमेच्या द्वारे, क्षमा के द्वारा मनुष्य मन की स्वस्थता प्राप्त करता है. तो द्वारा भी लिखा तो भी वो सही है, गलत तो नहीं है बात. जो समझाने का उस वाक्य से जो बताने वाले हैं वो तो गलत नहीं हो रहा है ना. हाँ, इसलिए वैसा लिख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. आप यदि किसी से बात करके आपको कुछ और बातें समझ में आए तो मुझे ठीक और है. एक बार कह देना. इसका क्या होगा? सह स्वशरीरम 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 या स्वदेहम जो लिखना है. हाँ, माला स्वदेहम भी मालाओं से है भी यहाँ पर. मालाओं से हाँ, माला भी भूषयति माला भी भूषयति भूषयति. कर्ता कौन है? कर्ता सह सह है ना. सह. हाँ. अब यहाँ पर क्या होगा? संधि. संधि इसमें माला भी का विसर्ग लोप होके रा हो जाएगा और वो रा भूषण के ऊपर आ जाएगा. बराबर. इस विसर्ग के पूर्व में ई है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर है, आगे भ है. हाँ. तो क्या होता है? इसका र होगा और ये र या इसके हाँ, ऊपर चढ़ जाएगा और इसको जोड़ना है दोनों को. बस. ये जोड़ने के लिए लिखा है, आप उसमें मिलकर ही लिखना है. ठीक. आगे आगे. रानी अपने दासी पर. हाँ, रानी. रानी अपनी दासी पर. अपने दासी पर अपनी दासी पर क्रोध करती है. दासी पर क्रोध क्रोध करती है. सांगा दीपाली भाभी. हाँ. करता मही रानी महिषी. महिषी क्रोध क्रियापद. करती है क्रियापद. स्व. हाँ, और क्रोध अपने दासी पर अपने दासी पर सप्तमी. सप्तमी. ठीक. रानी के लिए शब्द. नहीं, क्रोध के साथ में नहीं चतुर्थी सॉरी होती है. कुप्यति. हाँ कुप्यति शब्द पहले आया तो है तो सप्तमी है, फिर वो हाँ, नाम क्रोध के लगा साथ है. चतुर्थी नियम. पहले सप्तमी चतुर्थी आएगी, विभक्ति नियम. लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगना है उसके पर वो वहां पर लिखना है. पहले समझते समय ऐसे समझना पड़ेगा ना. हाँ, जिस रानी पे करता क्रोध है, किया जाता अपने है उसकी दासी पर क्रोध चतुर्थी. करे, इसलिए सप्तमी हो गई. और क्रोध करना क्रियापद है. अब क्रोध करने के क्रियापद के लिए क्रोध धातु का प्रयोग कर रहे हैं. किस पर क्रोध कर रहे हैं? उसकी चतुर्थी. सप्तमी विभक्ति. चतुर्थी विभक्ति आती है. अभी है ना, क्रोध, द्रोह, ईर्षा, आसूया, इन अर्थ वाले धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति. हाँ, तो रानी के लिए कौन सा शब्द आया? महिषी. 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 शी दीर्घ है ना. स्वदास्या. महिषी दीर्घ नहीं है शायद. शी दीर्घ है. शी दीर्घ है. दीर्घ है ना. हाँ, मैंने रस्व लिखा है इसमें. महिषी. स्वदास्या. दास्याई. स्व. अब क्रोध करना है तो उसकी दासी की दासी. दास्यई. आगे कुप्यति. कुप्यति. संधि कुछ है इसमें. हाँ, अभी स्वीय डाल के जरा बताइए इसका स्वीय. स्वीय. स्वीय नहीं क्या आएगा यहाँ पर? नद्य वैसे आएगा. स्वीय. स्वीय तो पुल्लिंग में कैसे चलेगा? वो देव जैसे चलेगा ना. स्वीया या दास से ऐसा करना पड़ेगा उसको. नहीं दीदी, दास स्त्रीलिंगी है ना. हाँ, तो माला जैसा चलेगा. स्वीयायी. अच्छा स्वीय ऐसा चलेगा. स्वीयायी. तो आकारांत स्त्रीलिंगी करना पड़ेगा ना उसका. अरे नदी जैसे नहीं कर सकते. देव जैसा. स्त्रीलिंग में आकारांत और नपुंसकलिंग में स्वीय शब्द वनम जैसा चले. फिर भी एक बार मैं देख के आपको बोलूंगी. अभी तो ऐसा ही ध्यान में आ रहा. मतलब नदी है तो नदी अब जैसे मतलब दासी नदी जैसे चलेगा तो वैसा नहीं लेना है अपने को. तो अपने को देव माला या वन ऐसा ही चलाना. स्वीयायी या माला यही. स्वीयायी होगा. स्वीयायी दास्यई.
कुछ विभक्ति नहीं होगी, हाँ संधि नहीं होगी कुछ। हाँ, संधि नहीं होगी, कुछ संधि है ही नहीं इसमें। आगे हाँ अंकल, वृद्ध मनुष्यों की कथाओं से वह सुख प्राप्त वृद्ध करता है। मनुष्यों की कथाओं से वह सुख प्राप्त करता है। कथाओं से ना, कथाओं से वह सुख प्राप्त करता है। हाँ, वह करता है। सुख प्राप्त करना क्रियापद वह और करता ये सुख संबंध है प्राप्त करता है, यह क्रियापद कथाओं से। कथाओं से, तो ये कथाओं के द्वारा ही, यहाँ पर भी कथाओं के वैसे द्वारा, आएगा हाँ, जैसे ऊपर तृतीया। समास है ना, वैसे आएगा यहाँ पे। कथा यहाँ जरठस पंचमी आएगी ना। पंचमी, ने कथाभ्य, तृतीया भी कथाओं के द्वारा भी लिखा तो कथाभ्य, नहीं होता है। वैसे क्षमा का लिखा ना, वैसे तीनों विभक्तियों में आएगा। तृतीया भी आप लिख सकते, पंचमी भी लिख सकते। ये क्या, जरठस्य, कथाओं के द्वारा वह या कथाओं से वह सुख प्राप्त करता है। और वृद्ध मनुष्यों की, हाँ, जरठस्य, अनेक वचन आएगा, वैसे बोल रहे हैं ना, बराबर है। कथा भी तो यहाँ पर कहानियों से। वृद्ध, हाँ, कहानियों से। तो क्या आएगा यहाँ पर वाक्य? वृद्ध मनुष्यों के लिए क्या लिखा? तो मैंने जरठस्य लिखा है, जरठ बहुवचन शब्द होगा। आया वृद्ध मैंने वृद्ध ही लिखा है, वृद्ध मानवस्य लिखा। जरठ, वृद्धा नाम मानव से लिखने की जरूरत नहीं, जब वृद्ध लिखेंगे मनुष्य होगा वहां पर। वृद्धस्य, डायरेक्टली वृद्धस्य करेंगे, चलिए। बहुत सारे है ना वृद्ध मनुष्यों की। हाँ, वृद्धा नाम, वृद्धा नाम, वृद्धा नाम, कथाभ्य, या जरठ जैसे अंकल बोल रहे हैं, जरठ, जरठा नाम। अपने को शायद गया नहीं अभी तक, इसलिए शायद नहीं करा है। जरठ शब्द दिया है, दिया है। हाँ दिया है। अच्छा, फिर वही यूज करना पड़ेगा। जरठ शब्द दिया है। नाम, वृद्धा नाम चलेगा। हाँ आगे, कथाभ्य कथाभ्यः सह सुखम लभते, कथाभ्यः सह सुखम लभते, कथाभ्यः लभते, सह सुखम लभते। लभते सुखम करते हैं आगे। सुखम, संधि कहीं नहीं है। संधि यहाँ पर कुछ, यदि अगर अधिगच्छति लेंगे अभी मैंने तो ऐसा संधि, लिखा है तो इससे संधि होती है। मैंने सुखम बाद में लिखा ना अभी, क्योंकि संस्कृत में ला पहले अब आ गया। आपने को पता है, अपन सरल लिख रहे हैं। अभी आप वाक्य देखेंगे कहीं पर भी लिखा रहता है, कर्ता अलग जगह लगता है, लिखा रहता है, क्रियापद अलग है, साधन अलग है। तो वो ऊपर नीचे 5-6 वाक्यों में कहाँ है उसको खोज के करना पड़ता है। तो इसका संस्कृत में नियम नहीं है कि कर्ता की जगह चाहिए पहले, कर्म की जगह बीच में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कर्ता बाद में होगा, ये कैसे भी होगा, तो आपको करना है। हाँ, तो क्या है वहां पर मैंने कथाभ्य लिखा ना, विसर्ग के पूर्व में हाँ है। आगे मृदु, तो विसर्ग का भ्यो, ओ के ओ होगा। ये कथाभ्य बना। आगे पीछे लिखने के बाद एक संधि हो गई आपकी। हाँ दीदी, यहाँ पे आपने सह नहीं लिखा क्या वह के लिए? हाँ लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो भी लभते लिखा है, इसलिए लभते लिखा है तो स आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, अभी मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पर स लिखना है, छोटा अक्षर है, आप वहाँ पर लिखना, कहीं भी लिखो, स सुखम लिखो ना, सुखम सह लिखते हैं, नहीं लिखना है ना, किया।
हो गया? अगर हम लोग अधिगच्छति लेते थे तो भी हो जाता था। हाँ, अधिगच्छति चलता है, तो सुखम के मतलब सुखम और म का वो अ का मिक्स मिल होके जाएगा अधिगच्छति, सुखम अधिगच्छति बनेगा फिर। और थोड़ा अलग अलग शब्द यूज करने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ह्याच्यात काय पाणी घेतलं काकी, रेखा काकी गेलेली. म्यूट है. आगे. आता गरम गरम सुद्धा नारायण के नारायण के स्त्री के द्वारा स्त्री के द्वारा चावल पकाए जाते हैं। अरे टाइम खत्म हो गया आपका. करो एक वाक्य करो, बाकी का कर लेते हैं. ये लेकिन कर्मणि है। हाँ, पकाए जाते हैं, ठीक कर्मणि वाक्य है. कर्म कहाँ पर फिर? पत्नी। हाँ, अच्छा नहीं चावल चावल, चावल कर्म, क्रियापद पकाए जाते पकाए हैं. जाते हैं। अरे नारायण के संबंध किसके साथ? स्त्री. स्त्री के साथ तृतीय स्त्री के विभक्ति द्वारा, तो स्त्री के द्वारा यह क्या है वाक्य कर्ता में? हो गया। कर्ता हो गया, तो कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है कर्मणि वाक्य में. बराबर. तो क्या आएगा यहाँ पर? नारायणस्य नारायणस्य कांतया कांतया ओदनम ओदनम. पच्यते। ओदन यानी भात. तंदुला. मैं तंदुलान लिख लेना है क्या? तंडुल लिखना तंदुला. पड़ेगा. क्यों? ओदन तंडुलान. तो ओदन तो पकाया हुआ भात ही हम्म. होता. शिजवलेलं तांदूळ होती. तो पर यहाँ पर कंफ्यूजन ही था इस पकाया जा दोनों रहा है लिख ना, हाँ. तो अभी इसलिए तंडुल लेना पड़ेगा. और समझ में आया? बहुवचन जरूरी नहीं है उसमें तंदुल के साथ. तंदुलान. तंडुल, लेकिन वो बहुत सारे ही होंगे ना, एक तो नहीं लिख सकते तंडुलम. फिर क्या लेना है? तंदुलान तंडुलान पच्यते. पच्यते. अब वैसे आधे अधूरे जो पके हुए हैं उसको भी ओदन कहते अगर हैं. तंदुलान किया तो फिर पच्यंते करना पड़ेगा. पच्यन्ते. हाँ हाँ करेक्ट. तंडुलान पच्यन्ते. जैसे ओदनान पच्यन्ते, आधे अधूरी चावल को चावल के कहा जाता है. वैसे तो लिखा तो भी वो सही होगा ऐसा लग रहा है अभी. आपण अर्धवट शिजलेला भातच म्हणतो ना, तांदूळ थोडंच म्हणतो. तो ऐसा लगता है कि तंडुलान की जगह ओदनान भी होगा तो भी चलेगा. तंडुलम पुल्लिंग है ना, ये तो मैं गलत लिखा. उन्होंने अलग दिया है तंदुल मतलब पुल्लिंग. चावल. पुल्लिंग. तंदुल हाँ? पुल्लिंग दिया. हाँ, पुल्लिंग है तो फिर तंडुलान बराबर है. संधि कुछ होगी इसमें? नहीं लग रहा है. नहीं लग रहा है ना. हाँ, तो आप फटाफट. कांतया या भार्य या भार्य भार्य पत्नी या भार्य लिखा है. भार्य बनेगा. भार्य या आएगा. पत्नी भी हाँ, कराया है. पत्नी. हाँ. पत्नियां लिखो. हाँ, पत्निया. पत्निया नहीं, पत्नियां होगा. नद्या हाँ, जैसे. पत्निया. नद्या. हाँ. पत्निया. अब आगे के जो वाक्य बचे हैं ना वो फटाफट लिखवाते हैं, क्योंकि अपना टाइम पीरियड खत्म हो गया है और मुझे इसके बाद टाइम ज्यादा नहीं मिलता. तो एक बार वाक्य लिखो आगे की. कहाँ तक लिखे थे? 2 योद्धा 2 शहरों से. 13 लिखे थे. 2 योद्धा 2 शहरों से शस्त्रों के साथ निकलते हैं. हाँ, आगे लिखो फिर आप. 4 वाक्य रह गए आपने. सूर्य के वो हो गया, नहीं हो गया था? नहीं. सूर्य के लाल प्रकाश से सूर्य के लाल प्रकाश से आकाश सुशोभित होता है. आकाश सुशोभित होता है कि हो गया है दीदी? सुशोभित आहे, दोन- झाले आहे. हो गया है. सुशोभित हुआ है, सुशोभित है वो भी. होता है, सुशोभित है. वर्तमान नहीं, काल के फिर- वाक्य.
भूतकाल का नहीं है। फिर भूतकाल आएगा। हाँ, हो. सुशोभित झाले असतं का नाही तर ते भूतकाळ असतं. झाले आहे असं म्हणाले ना, म्हणजे आहे वर्तमान काळातलं आहे ते. फिर सुशोभित, सु- सुशोभित है. झाले आहे म्हणजे हाँ, फिर सुशोभित क्या आहे. तो क्या लिखना है? सुशोभित हो गया है या होता है. होता है, ठीक है, वर्तमान काल का वैसा सुशोभित है है ना. भी थी, सही है. अच्छा ठीक है. लोगों के सुख, लोगों के सुख कलाओं के द्वारा बढ़ते हैं. बहुत सारे हैं ना, बढ़ते हैं. आगे मनुष्य मनुष्य देव देव से मनुष्य देव से सुख के लाभ की सुख के लाभ की इच्छा करते हैं. लाभ की इच्छा करते हैं, बहुत सारे हैं इसलिए इच्छा करते हैं लिखा है. अभी दीदी यहाँ पे पंचमी होगा क्या? सुख देवता से हाँ यहाँ मतलब पर ध्रुव पंचम. उनसे अलग हो गया, ऐसा लेना पड़ेगा। हम्म. दो त्यांनी पासूनच बालिकाओं के द्वारा दो बालिकाओं के द्वारा बलि किया जाता है. क्या बोलते हैं बलि, जो बलि दी गई, हाँ, नैवेद्य। हाँ बलि दी नैवेद्य जाती है. किया जाता है ऐसा लिखो. सही बात, किया जाता है. आगे. चिंता से दुख उत्पन्न होते हैं. चिंता से दुख उत्पन्न होते हैं. आगे सीता सीता अपनी सखियों से गीत सीखती है या गाना सीखती है. सीता अपनी सखियों से गाना सीखती है. सरदार की आज्ञा से सरदार की आज्ञा से सिपाही सरदार की आज्ञा से सिपाही नगर के बाहर आते हैं. नगर के बाहर आते हैं. बालक मतलब सेनापति की आज्ञा से सिपाही। बालक अपनी क्रीड़ा से पिता के अंतःकरण को आनंदित करते हैं. आनंद देते हैं, आनंदित करते हैं, दोनों भी एक ही आएगा. आगे अभी यहाँ वह पे तृतीय आएगी ना दीदी? हाँ
यहाँ पे त्रुटि आएगी किसको? क्रीड़ा से, क्रीड़ा के द्वारा। तृतीय, हाँ बराबर, हाँ। वह देवों की पूजा के लिए, देवों की पूजा के लिए फूल लाता है, फूल। फूल लाता है। बहुत सारे फूल को फूल ही बोलेंगे ना हाँ हाँ। हिंदी में। फूलों को लाता है, ऐसा करेंगे कैसे? फूलों को लाता है, फूल लाता है, ठीक है। फूलों को लाता है। रानी के द्वारा, रानी के द्वारा अपनी दासी को, अपनी दासी को उपहार दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। पक्षी, दीदी यहाँ पे दान मतलब दा जो है शब्द वो आएगा ना, दा कर्मणि वाला। यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाक्य देखना पड़ेगा? कर्मणि, कर्मणि है ना यहाँ पे, दिया जाता है। हम्म तो दीयते होके साथ प्रदीयते भी आ सकता है क्या? पर लग सकता है उपसर्ग? चलता। विशेष रूप से दे सकती है क्या? ऐसा नहीं, क्या दासी को विशेष रूप से उपहार दे सकती है? दे सकते, दे सकते, लिखो, कुछ उसमें प्रॉब्लम है। प्रदीयते। पक्षी जमीन से, पक्षी जमीन से आकाश में उड़ते हैं, पक्षी जमीन से आकाश में उड़ते हैं। हाँ, एक करके लाओ, आज की क्लास एक दीदी एक शंका थी, मतलब शंका- आपको सोचने के लिए थोड़ा सिर्फ हाँ। बताती हूँ। हाँ बोलिए। जैसे हम लोगों ने वो पाठ 12 है ना, पाठ 12, हाँ तो उसमें लोकई ही प्रशस्यध्वे ऐसा है। हाँ तो एक्चुअली वो प्र अधिक शंस नहीं है ना, प्रशस्य वो विशेषण ही आया है वहां पे, पृष्ठ 43। नहीं, वो कल भी अपनी चर्चा हो गई थी। प्रशस्त हाँ वही वही धातु उसके, लेकिन प्रशंसते आना चाहिए था, फिर प्रशंस्य नहीं आया, प्रशस्यध्वे आया है। वो कर्मणि प्रयोग है ना, इसलिए वहां पर प्रशस्त्वे हुआ है। तो वहां पर पहले कर्मणि प्रयोग में नियम लिखा है ना, नहीं दीदी प्लस वो बराबर शंस है। वगैरह हो तो उसका अनुस्वार का लोप हो जाता है कर्मणि प्रयोग अच्छा करते समय। ओके ओके, ठीक है। तो वो कर्मणि प्रयोग होने से वहां पर वो लोप कर दिया है। आप कर्मणि प्रयोग में नियम देख, उसमें है सब नियम। हाँ देखा है, देखा शंस है। का जो ऊपर का अनुस्वार है बिंदी है, तो उसमें वो लोप हो जाता है। जैसे वो बंध नासिक का का भी लोप हो है, जाता है, लेकिन बध्यते आएगा बद्धते, वो, बंध का हाँ, बद्धते, न आएगा। ऐसे हो। हाँ, मंथ्यते, मंथ का मथ्यते बन जाए। ये भावना योग वालों की क्लास कौन कौन से दिन है वो बता तो दीजिए। आप, मैं आज फोन कर रहे हूँ विकास भैया अच्छा, को। ताकि उस दिन हम 3:30 बजे की रख सकते हैं। वो बोल रहे, लेकिन मुझे 4:45 के पहले पहले छोड़ना पड़ता है, मेरे पास टाइम उतना ही है। हाँ तो जी ठीक है। 4:45 हाँ, तो फिर वो ज्यादा नहीं हो 3:30 पाएगा 1 घंटे में। है। सभी को डिस्टर्ब भी हो रहा है ना, सभी को पता नहीं चल रहा है कि कब वो चालू हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो कौन कौन से दिन है उनकी क्लास, तो वो तो उस आज दिन मैं की वो टाइमिंग दिन हम चेंज कर थोड़ा ही सकते लेंगे, थोड़ा ही ले लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो फिर वो मैं पूछती हूँ, बात करती हूँ। वो मैंने कल ठीक भी फोन किया था, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। ठीक है। बात ठीक। वंदना जी। रविंद्र जय जिनेंद्र।